सबसे पहले मैं आप सभी को हमारा प्रभु यीशु मसीह का नाम से प्रणाम करते हैं और जय मसीह। हम सब जानते हैं कि सारी दुनिया में दिन बुरी हो रही है। महामारी का वजह से हम लोग आराधना भी चलाने नहीं सक रहा है, इसलिए हम बहुत चिंता होता है हमारा कलीसिया लोग कैसे होंगे, कैसे रह रहा होंगे, अपना अपना घर में पारिवारिक आराधना कर सकेगा कि नहीं, बहुत चिंता में होता है। इसलिए आज हम हमारा मुख्य विषय के लिए भी पारिवारिक आराधना मतलब ये फैमिली डिवोशन के बारे बोलने का कोशिश करेंगे। आइए परमेश्वर का पवित्र वचन सुनते हैं। नीति वचन चैप्टर 22 वर्स 6 में, बच्चे को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वो बुढ़ापे में भी उसे ना हटेंगे। बाइबल पढ़े जाने पर परमेश्वर ने हम सब के लिए आशीष करें, आमीन। मेरा मन में आजकल बहुत बड़ा होते हैं, हम लोग परमेश्वर में सुरक्षित है कि नहीं। हम सब जानता है ये कोविड-19 का वजह से बहुत लोग मर चुके हैं और हम लोग सुनाई देते हैं कि वहाँ में भी आदमी मर गया, वहाँ में भी वो आदमी भी पॉजिटिव हो गया है, उन लोग का परिवार पूरा पॉजिटिव हुआ है। वो बोल के बहुत खबर बुराई खबर हम लोग सुनता है, बहुत दुख की बात है। इसमें मेरा मन में होता है हमारे लिए सिर्फ हमारा सुरक्षित परमेश्वर में है, इसलिए हम लोग हमारा परिवार के लिए बहुत चिंता होना बहुत जरूरी है। बाइबल में अंतिम दिन में कुछ होने पर था, वो समय आ गई है। बाइबल में जितना लिखा है आ गई है, जैसे कि ये महामारी भी बाइबल में कह चुके हैं। ये सब में हमारा फैमिली को भी प्रॉब्लम दिया है और बहुत लोग इस समय में रोना पड़ रहा है। इसी समय में हम लोग हमारा आत्मिक जीवन का बारे में भी सोचना बहुत जरूरी है। आप आज सोचने से अच्छा है कि आपका बेटा परमेश्वर में सुरक्षित है कि नहीं, आपका बच्चों परमेश्वर में सुरक्षित है कि नहीं, आपका पति आपका पत्नी परमेश्वर में सुरक्षित है कि नहीं, बहुत सोचना जरूरी है। परमेश्वर में हम लोग सुरक्षित होने के लिए पारिवारिक आराधना भी बहुत जरूरी है हमारे लिए। और बाइबल में हम लोग देखेंगे तो ये पारिवारिक आराधना मतलब ये वेदी चराने का बहुत जरूरी रखता है। नूह का बारे हम लोग देखेंगे तो जब जल प्रलय था, तब जब खत्म हुआ है भूमि पर चलने लगा, सबसे पहले में उन लोगों ने नूह और उनका परिवार ने वेदी चढ़ाया है परमेश्वर के पास। और वो सिर्फ नहीं है, जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 7 और 8 और चैप्टर 13 वर्स 18 में हम लोग देखेंगे तो अब्राहम ने भी परमेश्वर के लिए वेदी चढ़ाता है बोल के हम लोग मिलता है। और उसका जैसे इसहाक ने भी बहुत परमेश्वर के लिए वेदी चढ़ाना महत्व समझता है। और वो सिर्फ नहीं है, याकूब ने भी उनका पिताजी लोग की तरह बहुत महत्व समझकर ये वेदी परमेश्वर के लिए चढ़ाता है। और इस्राएल जाति लोग को हम लोग देखेगा तो इस्राएल जाति का मुखिया लोग ने भी ये वेदी को चढ़ाता है बोल के हम लोग देखता है। जोब ने भी जोब चैप्टर 1 वर्स 5 में हम लोग देखेगा तो उसने भी अपना बच्चों के लिए अपना परिवार के लिए वेदी चढ़ाता है बोल के हम लोग देख सकता है। इसलिए हम लोग आजकल का दुनिया बहुत खराब हो गया है, इसमें परमेश्वर में हम लोग सुरक्षित
हो सकने के लिए तो परमेश्वर के लिए परमेश्वर से वेदी चढ़ाना, पारिवारिक आराधना करना हमारा कर्तव्य है। और कैसे हम लोग किस लिए हम लोग पारिवारिक आराधना को करेगा सोचने से बहुत बोलने के लिए है, पूरा हम लोग बोलने नहीं सकेगा। जो जो जरूरी हम समझता है उसी को पॉइंट पॉइंट देके हम बोलेंगे। सबसे पहले में तो परमेश्वर से और हमारा संबंध मजबूत होने के लिए ये पारिवारिक आराधना करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर और मनुष्य का बीच में अच्छा संपर्क रखने के लिए अच्छा माध्यम जो है ये पारिवारिक आराधना है। ये एदेन बटिका में परमेश्वर एदेन बटिका का बारे हम लोग देखेंगे तो परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और परमेश्वर और मनुष्य जो है अच्छा संबंध में रहता था। लेकिन पाप के कारण जो हमारा संबंध टूट गया है, परमेश्वर का आज्ञा को मनुष्य ने उल्लंघन करने के कारण, तब से मनुष्य जो है परमेश्वर से दूर हो गया है। लेकिन अपना सृजनहार को जब तक मनुष्य ने प्रणाम नहीं किया, मतलब ग्रहण नहीं किया, नहीं पहचाना, तब तक तो मनुष्य कभी शांति नहीं हुआ है। इसलिए परमेश्वर ने हमें बहुत प्यार किया, मनुष्य को बहुत प्यार किया। इसलिए जो संबंध टूट चुका है उसी को फिर ज्वाइन हो सकने के लिए अपना एकलौता पुत्र हमारे लिए दिया है। इसलिए जब तक परमेश्वर को मनुष्य ने नहीं अपनाएगा, अपना उद्धारकर्ता का रूप और के लिए, और उससे संगति नहीं करेगा, उससे आराधना नहीं करेंगे, तब तक मनुष्य का जीवन में शांति नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग का परिवार भी परमेश्वर से अच्छा संबंध होने के लिए उससे आराधना करना बहुत जरूरी है। और ये मेरा मन में आता है एक उदाहरण के लिए, जो हमारा सामने में जो रहता है, जिससे हम बार बार हम लोग बात करता है, जिससे हम मेरा सामने जो रहता है उससे मेरा संबंध बहुत अच्छा होता है। लेकिन बहुत दूर का आदमी जिससे हम बात नहीं करता है, उसी के पास मेरा संबंध ठीक नहीं होता है। इसी तरह परमेश्वर के लिए हम लोग अच्छा संबंध नहीं रखेगा, परमेश्वर से दूर होंगे तो परमेश्वर और मेरा बीच का संबंध ठीक नहीं हो जाएगा, टूट जाएगा। इसलिए परमेश्वर से हमारा संबंध ठीक होने के लिए हमारा परिवार परमेश्वर से बात करना जरूरी है, उसका आवाज सुनना जरूरी है। उसी के लिए हम लोग आराधना में प्रेयर करेंगे और पवित्र बाइबल को हम लोग पढ़ेंगे। उसी से परमेश्वर का आवाज हम लोग भी सुन सकता है। क्या हम लोग ये लॉकडाउन हो गया, मतलब ये गिरजा हम लोग नहीं जा सकते बोल के अपना बाइबल को डायरेक्ट क्लोज करके हम लोग ऐसे रखता है क्या? ऐसे हम लोग रख के नहीं पढ़ता है कि नहीं? कोई तो ऐसे भी होता है, गिरजा में तो बाइबल को लेके आता है, लेकिन घर वापस चला जाने के साथ साथ नहीं पढ़ के ऐसे रखता है, और गिरजा में सिर्फ आकर प्रेयर करता है और बाइबल भी पढ़ता है, लेकिन अपने घर में उसी को कंटिन्यू नहीं करता है। इसलिए उन लोग परमेश्वर से उन लोग का संबंध ठीक नहीं हो पाता है। उसका जैसे हम भी है कि नहीं, हमारा परिवार ऐसे है कि नहीं ना, आज अपना आपको जज करके देखेंगे। और दूसरा के लिए परमेश्वर से हम लोग धन्यवाद देने के लिए ये पारिवारिक आराधना करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने हमें सुरक्षित करता है और उससे आशीष हम लोग बहुत पाता है। इसलिए हम लोग धन्यवाद बोलना बहुत जरूरी है। बहुत लोग ये महामारी की वजह से व्याकुल होकर रो रहा है। ये कोई लोग जो है अपना बच्चों को नहीं तो अपना परिवार को छोड़ के चला जाना पड़ता है।
चला जाता है। ये सब से हम बचने के कारण क्या हम धर्मी के कारण है कि नहीं? नहीं, ये हमारा धर्मी के कारण नहीं है, ये हमारा परमेश्वर का अनुग्रह के कारण है। इसलिए हम लोग परमेश्वर का अनुग्रह हम लोग पाया है। परमेश्वर ने अब तक हमें सुरक्षित रखा, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद देना हमारा बहुत महत्व कर्तव्य है। इसलिए हम लोग जानना है अपना परिवार परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हमारा धार्मिकता के कारण नहीं, हम धर्मी होने के कारण नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह के कारण अब तक हम बच गया है। कब तक हम बचेंगे कोई मालूम नहीं है। आजकल हम लोग सब सुनता है हमारा भारत में ऑक्सीजन भी बहुत कम हो रहा है। ऑक्सीजन कमी के कारण बहुत लोग तकलीफ में पड़ रहा है। कोई ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण मर भी गया है। ये ऑक्सीजन जो है हम लोग देखेंगे तो ऑक्सीजन को जो है एक व्यक्ति के लिए, जानने वाले लोग बोलते हैं एक व्यक्ति के लिए ऑक्सीजन एक दिन में 3 सिलेंडर आवश्यकता है। तो एक सिलेंडर का कीमत जो है 4,500 रुपीज है और एक दिन के लिए 13,500 आवश्यकता है। और एक साल का कीमत को हम लोग ये गिनती करने से तो 3,49,27,500 रुपीज है। ये सब को परमेश्वर ने हम लोग को फ्री से दिया है, हम लोग को फ्री से मिला है, हम लोग फ्री से मिला है। ये कारण से भी हम लोग धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। हम लोग इतना अमीर नहीं है ये पूरा पेड कर सकने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए ये सब फ्री से दिया है। खून मेडिकल में जाके देखो, ये खून जरूरी वाला कितना आदमी मेडिकल में पढ़ रहा है। एक यूनिट खून का भी मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन परमेश्वर ने ये सब हम लोग के लिए फ्री से दिए है। वही सिर्फ नहीं है, हर चीज को खाने के लिए, रहने के लिए, बात कर सकने के लिए, चल सकने के लिए, बोल सकने के लिए, देख सकने के लिए, सुन सकने के लिए परमेश्वर ने हम लोग को दिए है। कोई किसी का तो पाँव नहीं है, कोई किसी को तो चलने नहीं सकता है, बोलने भी नहीं सकते, सुनने भी नहीं सकता है, सुनाई नहीं देता है बेरा के कारण। इसलिए ये सब चीज को सोचने से परमेश्वर पर हम लोग धन्यवाद देना कितना जरूरी है। इसलिए हम लोग हमारा धर्मी का कारण नहीं है, परमेश्वर का अनुग्रह के कारण से अब तक हम बचा है। इसलिए ये भी पारिवारिक आराधना करने के लिए बहुत काफी है। पारिवारिक आराधना नहीं करेगा तो हम लोग परमेश्वर के सामने में ये सिर झुकाने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, टाइम नहीं है कभी हम लोग सोचते हैं। इसलिए ऐसे हम लोग नहीं करेंगे। परमेश्वर का ऊपर में हम लोग धन्यवाद देना और उसके लिए समय देना, उसके लिए उसको बात सुनने के लिए उसको आराधना करना हमारा महाकर्तव्य है। उसी को हम लोग समझना बहुत जरूरी है। और तीसरा में परमेश्वर जो है हमेशा हम लोग के लिए जरूरी है। हम लोग परमेश्वर को हमारे लिए आवश्यकता है। इसलिए परमेश्वर को हम लोग हमेशा परमेश्वर के सामने रहना जरूरी है, उसको हम लोग बात करना जरूरी है। हमारा खुशी समय में सिर्फ परमेश्वर का हम लोग भूल कर, पर जब हम लोग का दुख तकलीफ समय आएगा उसी समय में सिर्फ याद करना भी ठीक नहीं है। हर प्रकार का कठिनाई
और तरह तरह का बीमार, अलग अलग की अर्जियां हम लोग का सामने आ रहा है। इसलिए हम लोग सोचना है, उसमें परमेश्वर हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारे लिए आवश्यकता क्या है बोलने से परमेश्वर ही है। परमेश्वर हमारे परिवार के लिए आवश्यकता है। हम लोग उसी को मालूम नहीं होता है, हमारे लिए रुपया जरूरी समझता है। हाँ, हमारे लिए दूसरा चीज को हम लोग बड़ा समझता है। परमेश्वर को कभी कभी तो अपना नौकर की तरह हम लोग समझ लेता है, लेकिन ऐसे नहीं। परमेश्वर को हमारे लिए सबसे आवश्यकता है। हम मेरे पास रुपया है, घर अच्छा अच्छा हम बना सकता है, हम ज्ञानी है, तब भी हम उधार तो नहीं मिल पाता है। उसने हमको शांति तो नहीं दे सकता है। अमीर अमीर लोग भी मर रहा है अभी, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए सबसे जरूरी है। इसलिए हमेशा परमेश्वर को हम लोग जरूरी, इसलिए हर दिन उसके लिए परिवार ने समय देना कितना जरूरी है समझेंगे। आज परमेश्वर को हमेशा हम लोग समय देना बहुत जरूरी है। और आखिर के लिए हमारा बच्चों लोग क्यों, हाँ, हमारा बच्चों, हमारा परिवार, हमारा पति, मेरा पति पत्नी का आत्मिक जीवन के लिए भी ये पारिवारिक आराधना करना जरूरी है। हम अच्छा है, हाँ, हम तो परमेश्वर में स्थिर रह गया है, हम विश्वास में स्थिर हो गया है, लेकिन मेरा परिवार लोग कैसे है अभी। हाँ, कोई लोग जो है, हम लोग फैमिली डिवोशन जो है हम लोग शुरू करता है, लेकिन पूरा नहीं कर पाता है। मेरा बच्चा लोग इधर उधर जाता है, उन लोग को इकट्ठा नहीं करने नहीं सकता है बोल के निराशा हो जाता है। लेकिन हम लोग निराशा नहीं करेंगे। निराशा जो है शैतान का सबसे अच्छा हथियार है। इसलिए हम लोग निराशा नहीं करेंगे, हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे, मेहनत करेंगे, क्योंकि मेरा बच्चों परमेश्वर में वो परमेश्वर को अच्छा से नहीं जानता है तो मुश्किल हो जाएंगे। आजकल कब मेरा समय आएगा मालूम नहीं है। हर दिन आदमी रोज मर रहा है, उसमें हम कब तक सुरक्षित रहेंगे पता कोई बोलने नहीं सकता है। इसलिए हम लोग परमेश्वर से हम लोग परमेश्वर को बात करने के लिए पारिवारिक आराधना नहीं करता है तो अभी से हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि पारिवारिक आराधना में परमेश्वर को हम लोग स्तुति करता है। और सिर्फ नहीं, अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा हम लोग दे सकते हैं। परमेश्वर का वचन हम लोग बता सकता है, परमेश्वर का शिक्षा हम लोग दे सकता है, और उसी से हम लोग उद्धार भी मिल सकता है और शांति भी मिल सकेगा। परमेश्वर के सामने हम लोग रहेगा तो हम लोग शांति भी मिल सकेगा। इसलिए हम लोग पारिवारिक आराधना नहीं करता है तो अब से कोशिश हम लोग करेंगे करने के लिए, क्योंकि आपका पूरा परिवार परमेश्वर के सामने कब कब ये खड़ा करेंगे, पूरा उपस्थित कर सकने के लिए हम लोग आज से कोशिश करेंगे, अभी से कोशिश करेंगे। हाँ, परमेश्वर का सामने हम लोग रह सकने के लिए, पूरा परिवार उपस्थित कर सकने के लिए आज से हम लोग परमेश्वर के सामने रहेंगे। एक साथ हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल सीखेंगे। हर समय हर दिन कम से कम परमेश्वर का वचन को हम लोग अपना परिवार में सुनेंगे, हाँ, सीखेंगे, तब हम लोग परमेश्वर के पास पूरा परिवार उपस्थित कर सकेंगे। इतना तक बोलेगा, परमेश्वर ने हम सब के लिए आशीष करें। आमीन।